दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व जो है इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? ठीक है, बदायूनी का प्रशासक था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए जो है सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक बताते हैं हम, ठीक है। वो हम जो पूछे क्वेश्चन किस गवर्नर के द्वारा किया गया था, तो वेलेस्ली हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि सहायक संधि का 1798 में प्रयोग किया था। 1798 ना, 1799, ठीक है, 1799। सर्वप्रथम किसको सहायक संधि के तहत मिलाया था? अब देखिए ना, कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, हम जानते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि इधर आता है लॉर्ड डलहौजी के काल में जो हड़प नीति आया है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत, उसके तहत किसको मिलाया गया था, तो वो 17 हो जाएगा पहला। लेकिन अभी हम बोले हैं आपको कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद का निजाम हो जाएगा, ठीक है। तो यही कन्फ्यूजन दोनों में आ जाता है जानने के बावजूद भी। अगला क्वेश्चन बोला जाता है, सहायक संधि का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो डुप्ले हो जाएगा, वो पहला व्यक्ति के तौर पे, गवर्नर के तौर पे कौन हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल बताइए कब से कब तक था? 1798 से होगा, 1798 से लेके 1905 तक होगा, सॉरी 1900 कहते हैं, 1805 तक होगा। और 1805 से लेके 1807 तक कौन व्यक्ति आया है बताइएगा? सर जॉर्ज बार्लो आया है 1805 से लेके 7 तक। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेके 1807 तक। और जॉर्ज बार्ले के बाद कौन आया है बताइएगा? बार्लो के बाद, जो कि 1807 से लेके 1813 तक रहा है, लॉर्ड मिंटो प्रथम हो जाएगा 1807 से लेके 1813 तक। और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद कौन आया है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, लॉर्ड हेस्टिंग्स आया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से लेके 1827 तक रहा है, ठीक है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो आया है लॉर्ड एमहर्स्ट आया, जो 23 से लेके 28 तक। फिर एमहर्स्ट के बाद कौन आया है? विलियम बेंटिक, जो 28 से लेके 35 तक, ठीक है। फिर विलियम बेंटिक के बाद कौन आया है? डफरिन पे चल जाते हैं के बाद, 1885 में डफरिन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेके 1835 तक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया। बेंटिक के सहयोग से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था ठगी प्रथा का उन्मूलन? कर्नल सलीमन की सहायता से किया गया था। और इसी में आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ है, जो कब हुआ है? 1829 में हुआ है सती प्रथा का अंत। और अभी ठगी प्रथा बोल रहे थे, ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? 1830 में हुआ था, ठीक है। और 1828 में जो है इन्हीं के काल में राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी का स्थापना किया गया? ब्रह्म समाज का स्थापना किया है। और ब्रह्म समाज से पहले जो है इस संस्था का नाम आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था? 1815 में हुआ था, ठीक है। और फिर इसी के साथ जब आते हैं, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड डलहौजी जो हड़प नीति लागू किया था। और हड़प नीति लागू करने से पहले बताइए डलहौजी कब से कब तक रहा है शासन में? हाँ, 1848 से लेके 1856 तक रहा है। 1848 से लेके 1856 तक रहा है। और 1848 में ही हड़प नीति के तहत जो है सर्वप्रथम सतारा को मिलाता है। और 1849 में किसको मिलाता है? जैतपुर और संभलपुर, ठीक है, 1849 में मिलाता है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी को कब मिलाया गया है? 1853 में झांसी को मिलाया। ध्यान से सुनिएगा, 1853 में झांसी को मिलाया गया है। और झांसी के बाद अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर कब मिलाया था? 1856 में अवध को मिलाया था कुशासन के आरोप लगाकर। ये पूछा जाता है अवध को किस आधार पे मिलाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत जो है, तो कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया था। झांसी को कब मिलाया था? 1853 में। पहला कौन था? सतारा। और इससे पहले आता है कि अंग्रेजों के अधीन यानी अंग्रेजी राज में विलय जो है सर्वप्रथम किस राज्य का हुआ था? गलत है, सिंध राज्य, ठीक है, सिंध का हुआ था। सिंध प्रांत का जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था, जो कि 1843 में हुआ था। किस गवर्नर के द्वारा हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा हुआ था। सर्वप्रथम सिंध को जो है कब मिलाया गया था? 1843 में। किसके द्वारा? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। लॉर्ड एलनबरो में भी आ जाता है एक, जो कि अकबर के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन, वो जो अकबर कितना ईस्वी में किया था? 1562 में। हाँ, 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा को अंत किया गया था। और ये जो है 1843 में जो है
लॉर्ड एलनबरो के द्वारा जो है दास प्रथा का, ठीक है, दास प्रथा का अंत उसके द्वारा भी किया। मतलब ये सब होता था फिर शुरू हो जाता था, तो उन्मूलन कहा जाता है इसको। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के द्वारा भी 1843 में हुआ था। इसके साथ साथ की यदि बात करें आगे, 1843 में ही रविवार की छुट्टी, जो कि लॉर्ड एलनबरो के द्वारा ही रविवार की छुट्टी सर्वप्रथम कब से, 1843 से, किसके द्वारा, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और रविवार का छुट्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है, खूनी रविवार को लेके जो है रविवार की छुट्टी दी गई थी। लेकिन हम स्टूडेंट के लिए रविवार का छुट्टी का मतलब क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए कि एक सप्ताह के 6 दिन जितना हम पढ़ें उसका रिवीजन एक संडे को यानी छुट्टी के दिन करें। ठीक है, क्या हुआ, कोई बात नहीं। अगला सुनिएगा, बताइए गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे। श्री गुप्त थे। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक बताइएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अवदान कल्पता के रचनाकार कौन है, ये क्षेमेंद्र है, नाम सुने होंगे, क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र के द्वारा जो है अवदान कल्पता नामक ग्रंथ जो है इनके द्वारा लिखा गया है, क्षेमेंद्र के द्वारा अवदान कल्पता। ठीक है, ये होमवर्क में हाल फिलहाल में तो चला भी होगा हमको लगता है। अभी कौन मंथ चल रहा है, दर्पण, अक्टूबर चल रहा है, कोई बात नहीं, नवंबर 2019 से पूछ रहे हैं, कल के लिए सुविधा होगा। ठीक है, ठीक, अवदान कल्पता, गुप्त वंश क्या बोले, वास्तविक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, अंतिम विष्णुगुप्त हो जाएगा, संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। अवदान कल्पता के लेखक जो है क्षेमेंद्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्राचीनतम तमिल व्याकरण जो है तोलकाप्यम, ये तोलकाप्यम के लेखक पहले बता दीजिएगा। तो तोलकाप्यम के लेखक जो है वो तोलकापियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो ये जो है क्यावें संगम में इसका रचना हुआ था, तीसरा नहीं दूसरा हो जाएगा, द्वितीय संगम में जो है इसका रचना हुआ था। और दूसरा संगम हुआ कहाँ था, कपाटपुरम में। और पहला और तीसरा मदुरै में हुआ था। ठीक है, और पहला के जो है अध्यक्षता किसने, अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। और दूसरा का नकीरर और तीसरा का अगस्त ऋषि, यानी पहला और तीसरा का अगस्त ऋषि के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, दूसरा का नकीरर के द्वारा किया गया था। पहला हुआ कहाँ था, तो मदुरै में, और तीसरा कहाँ हुआ था, मदुरै में, और बीच वाला जो है कपाटपुरम में। ये बड़ी लॉजिक से याद करिएगा तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल लगता है। दूसरा नकीरर होगा ना, नहीं स्थान बोल रहे हैं आप, देख लीजिए एक बार लूसेंट निकाल के दिया हुआ है साफ साफ। देखिए पहला और तीसरा का स्थान सेम है, हाँ ठीक है, पहला और तीसरा मदुरै स्थान है। और जो है ये पहला तीसरा, पहला का अध्यक्षता कौन अभी जस्ट बताया है ना, अगस्त ऋषि, ये सही है। दूसरा का नकीरर हो जाएगा और तीसरा का अगस्त ऋषि, सही तो है, सही है, देख लीजिए उसको, सही है। नहीं, तीसरा का अध्यक्ष नकीरर की, लाइए एक मिनट बुक देख लेते, ये लॉजिक है, होता है कभी कंफ्यूजन। पहला देखिए, हाँ ठीक है, पहला और दूसरा का अगस्त ऋषि हो जाएगा, तीसरा का नकीरर हो जाएगा। ये पहला दूसरा का अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति सेम है, और पहला और किसका है, और पहला और तीसरा का जगह सेम है, यानी कहाँ में हुआ था, पहला तीसरा मदुरा में हुआ था। और पहला दूसरा के अध्यक्षता जो है वो अगस्त ऋषि हो जाएंगे, और तीसरा के नकीरर हो जाएंगे अध्यक्षता। ठीक है, और ये संगम, ये जो अभी पुस्तक बोले थे क्या है कल, तोलकाप्यम के लेखक तोलकापियर जो है, ये तोलकाप्यम दूसरे संगम में रचित है। ठीक है, ठीक है, अगला बताइएगा, महरौली लौह स्तंभ जो है कहाँ स्थित है, दिल्ली में है, दिल्ली में है, महरौली लौह स्तंभ दिल्ली में है। अगला बताइएगा, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था। हर्षवर्धन किस वंश का, राजवंश का अंतिम शासक था। हर्षवर्धन पहला नंबर था किस वंश का, वर्धन वंश, उसी का नाम है पुष्पभूति वर्धन, पुष्पभूति वंश के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, पुष्पभूति वंश का ही शासक था हर्षवर्धन। अगला बताइए, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पे हो गई थी, बेबीलोन। बताइए सिकंदर जो है कहाँ का शासक था, मकदूनिया का। इसके पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, और सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, 326 BC में हुआ था। और उस समय भारत पे कौन शासन कर रहा था,
धनानंद कर रहा था, ठीक है। सिकंदर का सेनापति बताइएगा, जल सेनापति जो था निर्याकस था, और ऐसे सेनापति बोले तो सेलुकस निकेटर था, ठीक है। सिकंदर के घोड़ा का नाम बुकाफेला है, यानी बौकेफला भी कह सकते हैं, और उसी के नाम पे जो है एक शहर का स्थापना किया था, ठीक है, ठीक है, नगर बसाया था, वही है। अगला बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया था। आप बताइएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय का, तक्षशिला, ठीक है। नालंदा का बताइएगा, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का गोपाल हो जाएगा, ठीक। कल भी बताया था, ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया होगा अब। अगला बताइएगा, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1940 में, यानी 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ की गई थी। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे दूसरा सत्याग्रही, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा ब्रह्मदत्त महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा तो शुरू किया गया था, ब्रह्मदत्त हो जाएगा तीसरे सत्याग्रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे शॉर्ट में मीसा बोला जाता है, इसका स्थापना 1971 में मीसा का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला, ठीक है, 8 साल बाद समाप्त। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भगत सिंह ने जो है पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की हत्या जो है क्यों किया था? क्योंकि जो है इसके पहले लाठीचार्ज हुआ था, लाला लाजपत राय के विरोध में। तो मतलब ये शांतिपूर्ण बैठक चल, यानी समझिए सभा चल रही थी, उस सभा में जो है हाँ लाठी चलाने का आदेश दे दिया था। उसमें जो है किनकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय को। कहाँ में मृत्यु हो गई थी? लाहौर में। लॉ से लाठी से, लॉ से लाहौर, और लॉ से लाला लाजपत राय, तीनों सेम ही है, यानी ठीक है, तीनों बोले लाठी से लाहौर में, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जो कि किसके, इसके जिम्मेवार कौन ठहरे थे? हंसना कम है, ठीक है, सॉन्डर्स। और सॉन्डर्स की हत्या किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा। और इसी के हत्या के जुर्म में जो है भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी। और हाँ, फांसी की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? हिल्टन थे, ठीक है, जेसी हिल्टन थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह बताइएगा, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भगवान को भगवान नहीं मानता हूँ, यकीन क्या कथन था? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, समझे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भगवान को भगवान नहीं मानता हूँ, ये कथन कहना था बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1 अगस्त के बाद बताइएगा, जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, महात्मा गांधी का लक्ष्य कितने दिन में स्वतंत्रता प्राप्त करने का था? 1 साल का था। 1 साल समाप्त होने के बाद दूसरा साल चल रहा था, उसी में जो है इनका कहना था कि हम लोग असहयोग, यानी कहने का मतलब अंग्रेज का सहयोग नहीं करेंगे, और इस आधार पे काम करते गए। लेकिन युवा सब जो है मतलब भड़क गए, और इसी के विरोध में जो है जो एक कांड होता है चौरा चौरी कांड के नाम से। ये चौरा चौरी कांड की घटना कब घटी है? 5 फरवरी 1922 को घटी है, 5 फरवरी 1922। और यही क्वेश्चन सीधा सीधा असाइनमेंट्स में पूछा हुआ था कि जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है चौरी चौरा कांड को, यानी कहने का चौरी चौरा कांड के कारण जो असहयोग आंदोलन को वापस किस मंथ में ले लिया गया था? उसमें सिर्फ महीना में था दिया हुआ, तो आराम से फरवरी हो जाएगा। और इतिहास में बहुत सारा चीज़ जो है फरवरी मार्च में होता है। सुन लीजिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ फरवरी मार्च में होता है, इसलिए बहुत लोग जो है अच्छे स्टूडेंट मार्च मार लिए थे, जो कि 5 फरवरी को असहयोग ये चौरा चौरी कांड हुआ है। 1 सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। और इसी को वापस लेने के बाद इनके जो कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो पारित हो रहा था, तो आपको पता है कि एक अधिवेशन में चला, असहयोग को ठुकरा दिया गया। दूसरे विशेष अधिवेशन जब होता है उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है मान लिया जाता है। और उसमें कहा जाता है किस व्यक्ति, जो व्यक्ति पहले बार में विरोध किए थे उसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे बार उस प्रस्ताव को पेश किया गया था, उन व्यक्ति का नाम बताना है। चित्तरंजन दास हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। चित्तरंजन दास के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया गया था, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन के बीच। उसके बाद जो है तो महात्मा गांधी बिना किन्हीं से पूछे समझे जो है असहयोग को वापस ले लिए। इसी के विरोध में 1922 के 1 साल जस्ट बाद 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक पार्टी का स्थापना किया गया था, जिसका नाम स्वराज पार्टी है। और स्वराज पार्टी का जो है जो मुख्यालय का बोला जाए कि पहला बैठक कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और स्वराज पार्टी का जब ही अलग से पार्टी गठन हो गया, उसमें मेन नेता जो थे, जैसे सुभाष चंद्र ये क्या कहते हैं, चित्तरंजन दास के साथ साथ मोतीलाल नेहरू और नेहरू परिवार से बिलोंग जितने भी नेता थे सब उनके साथ हो गए थे।
और इसके साथ क्या हुआ कि कांग्रेस में अब अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति नहीं मिल रहे थे कि कौन अध्यक्ष करेंगे। तो आप पढ़े होंगे 1923 में जो है सर्वप्रथम युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद को, पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। कब? 1923 में। और इसी 1923 के बाद जो है क्या होता है कि कोई मिलता नहीं है जब अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, ठीक है। उस 1923 में तो काम चल गया है, 1924 में जब कोई नहीं दिखाई दे रहा था, उस स्थिति में महात्मा गांधी को खुद करना पड़ जाता है। इसीलिए जान लीजिए, थोड़ा हंसी आएगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसी को कहा गया है। जानते हैं सभी लोग सुनते आ रहे हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब कोई अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति नहीं मिला तो अंतिम में कहे चलो अब खुद ही कर लेते हैं, और इसलिए करना पड़ा कि कांग्रेस में जो है लगाम खत्म हो गया था, यानी बेलगाम हो गया था, बेलगाम जिसको बोलते हैं। और इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता जो किया गया था वो जगह का नाम भी बेलगांव है, जो कि 1924 में, ठीक है। 1924 के जस्ट एक साल बाद जो है कोई भारतीय महिला अभी तक अध्यक्षता नहीं किए थे, और महात्मा गांधी के समर्थक रह रहे थे वो, उनका नाम सरोजिनी नायडू, और 1925 में महात्मा गांधी के द्वारा उनसे अध्यक्षता करवा लिया गया, ठीक है, जो कि कानपुर अधिवेशन था, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा लॉजिकल वे में करिएगा, हमेशा याद रहेगा, परमानेंट, ठीक है। एक इसके बाद बताते हैं 1925 हो चुका है, 1925 के एक साल बाद जस्ट 26 में तो महात्मा गांधी के द्वारा कहना था कि कांग्रेस जब ऐसे चल रहा है तो कुछ ना कुछ इसका रूल रेगुलेशन होना चाहिए सभी के लिए, जो है ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा चीज़ करते हैं ताकि लोग इससे जुड़े, और इसके लिए सभी कांग्रेसी सदस्य के लिए जो है खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। तो पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था? उस अधिवेशन है वो गुवाहाटी अधिवेशन है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? गलत है, सुन लीजिए, देखिए वस्त्र लोग कहाँ पहनता है? अंग में पहनता है, उस व्यक्ति का नाम है MC अयंगर, ठीक है। अंग से यानी अयंगर, याद ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस के सभी कांग्रेसी सदस्य के लिए जो है खादी वस्त्र अनिवार्य किस अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन। कब? 1926, और उसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अयंगर हो जाएंगे, ठीक है। जब कांग्रेस में गए हैं तो पूरा कांग्रेस के एक नज़र देख लें स्टार्टिंग से, ठीक है। सुन लीजिए, उबिएगा नहीं ना कोई लोग। 1885 से चलते हैं 1947 तक पहुंचते हैं इसको एक बार, ठीक है। 1885 में कांग्रेस का स्थापना, जो कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसका पहला अधिवेशन कहाँ में हुआ? मुंबई में हुआ। होना कहाँ था? पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में नहीं क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ प्लेग फैल गया था, ठीक है। हाँ, दूसरी बार जब पुणे में नहीं हुआ तो मुंबई में हुआ। तो मुंबई के किस जगह पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। हमें लगता है कि पर डे एक बार कभी ना कभी घूम फिर के ये क्वेश्चन आ ही जाता होगा, और अब याद भी हो गया होगा। अगला 1885 का अधिवेशन खत्म, और 1885 के अधिवेशन में कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? 72 व्यक्ति। आप लोग को बताए थे संविधान सभा के पहला बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें कुल कितने व्यक्ति बैठे थे? 211 व्यक्ति बैठे थे, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 9। देखिए कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य की संख्या 15, और संविधान सभा के पहले बैठक में महिलाओं की संख्या मात्र 9 होगी, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है। इसके बाद एक और बताए थे कि ये जो है महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा, ये दांडी मार्च जो था, पैदल मार्च, उसमें कुल कितने अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी गए थे? 78 अनुयायियों के साथ गए थे, ठीक है। और महात्मा गांधी को लेकर 79 होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी मार्च था उसमें एक अमेरिकी पत्रकार यानी ब्रिटिश पत्रकार भी कहीं कहीं पे देता है। वो पत्रकार का नाम क्या था? वेब मिलर हो जाएंगे, वेब मिलर हो जाएंगे। जब ये अमेरिकी पत्रकार की बात हम किए तो इससे पहले एक होता है 1856 में ब्लैक होल की घटना। जहाँ पे दिक्कत होगा बोलिएगा, दोबारा हम बोल देंगे, ठीक है। अपने में बात करने में लग जाएगा, पता चलेगा 2-4 क्वेश्चन और निकल जाएगा। सुनिएगा, 20 जून 1756 को जो है ब्लैक होल का घटना होता है, जिसमें एक काल कोठरी का घटना भी कहा जाता है। जो एक छोटे से कोठरी में जो कितने व्यक्ति को बंद किया जाता है? 146 व्यक्ति को बंद किया जाता है। मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। उसमें से उस 23 में से एक अमेरिकी पत्रकार भी होते हैं। उनका नाम क्या है? एक छोटा सा हॉल में बंद किया गया था, इसीलिए उस व्यक्ति का नाम हॉलवेल है, ठीक है। वो रॉबर्ट हॉलवेल जो थे, उस यानी एक पत्रकार के रूप में उसने आंखों देखा हाल जो है वो आंखों देखा हाल को जो व्याख्या किया था। अब इसके बाद आ जाइएगा इधर 1885 हो गया पहला अधिवेशन बम्बई में। दूसरा अधिवेशन बताइएगा, और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बता दीजिए कौन किए थे? ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखते हैं कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है आप लोग में, ठीक है।
बोल रहे हैं लेकिन लग रहा है कि इसको वापस लेना चाह रहे हैं कि गलत तो नहीं बुला रहा है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा, यानी पूरा नाम बोले तो BMS चंद्र बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है ये पूछा जाता है कांग्रेस जो है किनके मन का उपज था। लॉर्ड डफरिन का उपज था। और कांग्रेस की स्थापना जो है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? एओ हुम के द्वारा किया गया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि 1885 में। इसके बाद पूछा जाता है एओ नहीं किए थे, एओ हुम तो कभी नहीं किए थे ना। और ये पूछा जाता है कांग्रेस के महासचिव के पद पर जो है कब से कब तक रहे हैं? ठीक है, ये 1885 से लेके 1907 तक रहे हैं। 1885 से लेके 1907 तक जो है कांग्रेस के महासचिव के पद पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ हुम। बताइएगा शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? एओ हुम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है 1885 हो गया, ये कंप्लीट है कांग्रेस से संबंधित। एक और क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है कौन से व्यक्ति उपस्थित नहीं रहे थे, यानी अनुपस्थित रहे थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नाम इंपॉर्टेंट किस लिए होता है? क्योंकि कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था किसे कहा जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था इंडियन एसोसिएशन को। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1876 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब? 1876 में। और इसका विलय जो है कांग्रेस में कब किया गया? 1886 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब किया गया? 1886 में किया गया था, ठीक है। और पहले अधिवेशन में ये अनुपस्थित रहे थे। दूसरा अधिवेशन पे आइएगा। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा? दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में कहा जाता है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी व्यक्ति। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से थे, ठीक है, इसीलिए पारसी व्यक्ति कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। और ये दूसरे अधिवेशन हुआ कहाँ था? दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। अब तीसरे अधिवेशन के बारे में ऐसे दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्षता कब कब किए हैं? 3 बार। कब कब? 86, 93, 6, यानी 1886, 1893 और 1906 में 3 बार किया गया है। और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बनता है कि दादा भाई नौरोजी जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में कब चुने जाते हैं? 1892 में। और किस पार्टी से चुने जाते हैं? लिबरल पार्टी से चुने जाते हैं, ठीक है। ठीक है, सुन लीजिए, लिबरल पार्टी सही है। लिबरल पार्टी से 1892 में चुने गए हैं। उसके जस्ट 1 साल बाद ध्यान रखिएगा 93 में फिर से अध्यक्षता किए हैं, ठीक है। हाँ, और अगला जो है 1906 में, जो कि कलकत्ता अधिवेशन, जिस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा अधिवेशन बताइए कब, कहाँ? मद्रास में, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, मद्रास अधिवेशन था। और इस तीसरा जो कि किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। और पूछा जाता है इस अधिवेशन में जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन कहाँ हो जाती है? इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए हैं? जॉर्ज यूले के द्वारा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। और एकमात्र अंग्रेज जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता किए हैं, तो विलियम बेडरबन हो जाएंगे, ठीक है, विलियम बेडरबन। इसके साथ साथ पूछा जाता है 1885 में जाएंगे ना, 1890 में, ठीक है। अब आगे का चलिएगा, कहाँ हुआ था? कम से कम ये 4 याद रखिएगा। कौन कौन व्यक्ति थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन जगह इंपॉर्टेंट बनता है कि 1890 के बाद, यानी 1889 तक गए हैं, 90, 91, 92, ठीक है, और 93, ये 4 साल कहाँ गया था? कांग्रेस का 8 अधिवेशन जो है कहाँ कहाँ हुआ है, एक क्रम में सजाना है, यानी मैचिंग टेस्ट में समझिएगा। तो जैसे कि पहला 4 कहाँ कहाँ हुआ, ये बोलिएगा एक बार, ठीक है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इलाहाबाद, ये 4 हो गया। इसके बाद 4 और है जो कहाँ कहाँ हुआ, फिर बम्बई में हुआ, फिर उसके बाद कलकत्ता में हुआ, उसके बाद फिर नागपुर होता है, और उसके बाद फिर इलाहाबाद। देखिएगा, एक वर्ड हम बता रहे हैं इसलिए बोल रहे थे, इसका बोलने का मतलब ही था बकमई, याद रखिएगा, ब-क-म-ई, ठीक है। बकमई से चारों आ जाएगा। पहला वर्ड है सबका, पहला ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। इसके आगे अगला जहाँ पे मौ आता है बकमई, वहाँ मौ की जगह पे सिर्फ नौ कर देना है, यानी बकमई, बकनई, अगला चारों आ जाएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं उस चीज़ को समझिए ना, ठीक है। तो वही सिर्फ चारों का चारों बता रहे हैं, यानी 8 अधिवेशन ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बम एक बार देखिएगा ना, पहला वर्ड से जब इतना याद रहेगा ना तो ऑप्शन से आराम से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आइएगा, अभी थे 1800, इसके बाद एक ही बार बीच में इंपॉर्टेंट, थोड़ा कुछ विशेष इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बनता है 1886 का अधिवेशन।
सॉरी 1896। 1896 का इंपॉर्टेंट किस लिए बनता है? क्योंकि पहली बार राष्ट्रगान देख रहे हैं, ठीक है, पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया था जो कि 1896 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। जब राष्ट्रगीत बोलिए तो राष्ट्रगान भी जान लीजिए। राष्ट्रगान को कब गाया गया था पहली बार? 1911। कहाँ, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। दोनों कलकत्ता अधिवेशन ही था। और 1896 वाला जैसे कौन थे? हम 1896 वाला पूछ रहे हैं। रहीमतुल्लाह सयानी। और 1911 का बिशन नारायण धर के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था 1911 में। बहुत अगला बताइएगा, राष्ट्रगान जो है यानी जनगण मन को जो है पहली बार किस व्यक्ति के द्वारा गाया गया था? गलत, वो लिखे थे ना, ठीक है। हम पूछे हैं राष्ट्रगान को यानी जनगण मन को पहली बार किस व्यक्ति के द्वारा गाया गया था, यानी 1911 में। सरला देवी चौधरानी के द्वारा पहली बार गाया गया था, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। राष्ट्रगान को पहली बार किनके द्वारा गाया गया था? सरला देवी चौधरानी के द्वारा 1911 में, जो कि शायद 27 दिसंबर 1911। सरला देवी चौधरानी, ठीक है। हम जानते थे यहाँ पे दिक्कत होगी। लूसेंट लाइए तो थोड़ा सा, फटा हुआ है क्या और फट जाएगा? ठीक है। 1911। इससे पहले आ जाइएगा 1904 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जो कि कहाँ हुआ है 1904 का अधिवेशन? हाँ, 1904 का अधिवेशन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। और इसके अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो है सर हेनरी कॉटन हो जाएगा। 1904 का अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ है, सर हेनरी कॉटन हो जाएंगे 1904 में। इससे पहले अभी विलियम बेडरबन का नाम बोले थे, जो अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो 2 बार किए हैं। कब कब किए हैं ये बताइएगा? एक 1910 में और उससे पहले भी है एक बार। विलियम बेडरबन देखिए 89 के बाद 90 में ही पहला जॉर्ज यूले किए। जॉर्ज यूले के बाद विलियम बेडरबन ही 1990 में किए हैं। और इसके जस्ट बाद जो है 1910 में फिर विलियम बेडरबन के द्वारा किया गया है 2 बार, ठीक है। और इसके बाद एक और अंग्रेज व्यक्ति है जो अल्फ्रेड वेब है, इनके द्वारा अध्यक्षता कब किया गया है ये बताइएगा? 1894 में ही होगा, जो कि मद्रास अधिवेशन है। 1894 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेब के द्वारा किया गया है, ठीक है। हाँ, 1894। यानी टोटल अभी तक कितना अंग्रेज के बारे में बताए? 4 अंग्रेज। पहला जॉर्ज यूले जो 1889 में, 89 में है ना, ठीक, ठीक है। 1889 में जॉर्ज यूले पहली बार। 88 के बाद 89 में फिर आ जाते हैं विलियम बेडरबन, और 89 के बाद 1910 में विलियम बेडरबन। यानी विलियम बेडरबन के बारे में ये क्वेश्चन बना कि जो 2 बार अध्यक्षता करने वाले जो है ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे, यानी अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? विलियम बेडरबन। पहली बार 89 में, दूसरी बार 1910 में। विलियम बेडरबन के बाद बताया कौन? हेनरी कॉटन, जो कि 1894 ना, 1894 में विलियम बेडरबन के बाद अल्फ्रेड वेब 1894, जो कि कहाँ अधिवेशन हुआ था? मद्रास में। अल्फ्रेड वेब के बाद 1904 में आ जाइए, जो कि सर हेनरी कॉटन, जो कि कहाँ में? बम्बई में, यानी मुंबई में जो है हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। अगला आइएगा 1904 के बाद 1905 का अधिवेशन बताइएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस अधिवेशन है, जो कि किस व्यक्ति के द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, यानी जी के गोखले के द्वारा 1905 का अधिवेशन, जो कि बनारस अधिवेशन। और 5 इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भारत विभाजन के समय की बात है, बंगाल विभाजन के समय की बात है 1905 में। तो 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? जी के गोखले के द्वारा, जो कि बनारस अधिवेशन। 5 के बाद 6 भी लगातार कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी। और 1906 के अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का जो है, स्वराज का मांग जो है किया गया था, पहली बार किया गया था। और मुस्लिम लीग का अध्यक्षता बताइए, यानी स्थापना बताइए कब हुआ था? 1906 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? संस्थापक होता है, दोनों का नाम। संस्थापक में अगर प्रॉपर आ जाता है तो संस्थापक सलीमुल्लाह, और अध्यक्षता आगा खां हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा 1901 में कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो है एक बार 1901 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, लेकिन विशेष इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली बार भाग लेने की बात 1901। और 1901 के अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो उनका नाम है दीनसा इदुल्ची बाचा। नाम सुने होंगे, दीनसा इदुल्ची बाचा के द्वारा जो है 1901 का अध्यक्षता किया गया था। क्या हुआ 1901 में? यदि बात करें, ये कलकत्ता में हुआ था, दीनसा इदुल्ची बाचा। तो गाये हैं, ठीक है। आप कहा
1915 में जो आए हैं ना, उसके आए हैं तो उसके बाद कहीं नहीं गए हैं, भारत में ही रहे हैं। ठीक है, 1901 में कैसे भाग ले लिए? अरे ऐसा, अच्छा एक मिनट पहले सुनिए, पहले बात को सुन लीजिएगा। आपसे महात्मा गांधी के बारे में तो पढ़ते लिए कि 1893 में जो है एक व्यापारी, यानी व्यापारी का नाम क्या था, अब्दुल्ला, सेठ अब्दुल्ला के जो है व्यापार के मामले में जो केस को सुलझाने के लिए गए थे, वकील बनकर गए थे। ठीक है, हाँ 1893 में। बट ऐसा कोई जरूरी है 93 में गए 1915 ही में आएंगे, उससे पहले नहीं आ सकते अपना देश। लेकिन हाँ आए, आते जाते तो सब लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद अस्थायी रूप से जो आए 1915 में आए, इसलिए वो उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 9 जनवरी 2015 से प्रत्येक। हाँ, और ये 2015 से मनाया जा रहा है। गलत बोल लिए, 2003 से होगा क्या? 70 हैं अभी, 5 रैंक कर दीजिए। ठीक है, 2003 से 2015 से जो बोल रहा है ना, ये भी जान लीजिए। संविधान सुन लीजिए ना, संविधान दिवस के रूप में जो है, संविधान दिवस के रूप में जो है 2015 से 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, संविधान दिवस जो हम देख रहे हैं 26 नवंबर से, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ है, जो हाल ही में मनाया गया है ना। हाल ही में तो नवंबर के बाद दिसंबर में आ रहे हैं। 26 नवंबर को 2015 से मनाया जा रहा है पहली बार, जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया था उसके जस्ट बाद। ठीक है, अगला बताइएगा। 1906 हो गया 1907 का अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है, जो कि रास बिहारी घोष के द्वारा है। घोष हो जाएगा, बोस नहीं होंगे, रास बिहारी घोष होंगे। और अरे घोष है ये अलग व्यक्ति हैं, वो अलग है। आप देख, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, आप देख लीजिएगा बढ़िया से। रास बिहारी घोष है, रास बिहारी घोष है। इसमें भी 1907 और 1908 की अध्यक्षता करने वाले एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, और कांग्रेस का संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और किनके अध्यक्षता में हुआ था? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में ही हुआ था। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जो है क्या हुआ था, कांग्रेस का जो है नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। 1907 हो गया। मतलब मुस्लिम लीग के संविधान के अगले वर्ष भारत का कांग्रेस, जी हाँ, अगले वर्ष जो है, यानी 6 के बाद 7। देखिए, ये तो भूलने वाला बात ही नहीं है कि कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था। 1907 सूरत अधिवेशन। ठीक है, मुस्लिम लीग का संविधान लागू हुआ था 8 में। हाँ, ये भी है। 1907 में जो है मुस्लिम लीग का संविधान लागू हुआ था। 1 साल बाद जो है 1908 में कांग्रेस का संविधान लागू हो गया था। इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति रास बिहारी घोष हो जाएंगे, जो कि कहाँ में हुआ था? मद्रास अधिवेशन था। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि कांग्रेस का संविधान जिस वर्ष लागू हुआ था उस वर्ष के अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, और मद्रास अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि 1927 का मद्रास अधिवेशन देखिएगा। बैठ जाइए ना रवीश जी, कितना देर खड़ा रहिएगा? थोड़ा आगे करके बैठ जाइए, स्टैंड आगे कर लीजिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, बहुत देर खड़ा। थोड़ा सा जो है ना आप आगे खिसक जाइए, बैग हटाइए तो आप थोड़ा, हाँ थोड़ा स्टैंड को आगे कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए, वहीं पर बैठ जाइएगा। हो गया। कहाँ थे? 1907-8 ना, 8 पर आ गए थे। 8 हो चुका है। 1909 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और वो व्यक्ति का नाम 1909 के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ रहे होंगे। BHU की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब किया गया था? 1916 में ही किया गया था। ठीक है, BHU का स्थापना 1916 में। ठीक है, और ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कुल कितनी बार की गई है? 2 बार की गई है। 2 बार, एक बार 1909 में, 9 साल जोड़ दीजिएगा, 1918 में भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1909 और 1918। क्या जगह का नाम की बात करें, पहला जगह हो जाएगा 1909 का, ये लाहौर हो जाएगा। 1909 में इसलिए लाहौर होगा, लाहौर अधिवेशन था, समझ सकते हैं। 1909 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना भी हुआ है, जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, 1909 में ही हुआ है। और प्रथम बार जो है बोला जाए तो कि जो पृथक निर्वाचन भी जो हुआ वो भी 1909 में हुआ है। और लाहौर के क्षेत्र जो था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ठीक है, बहुल क्षेत्र था, इसीलिए पृथक निर्वाचन की भी मांग किया गया था। और वो अधिवेशन लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति मदन मोहन मालवीय। और एक बार और अध्यक्षता किया गया इनके द्वारा 1918 में, जो कि वो दिल्ली अधिवेशन था। दिल्ली में 1918 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा 2, एक कहाँ लाहौर, दूसरा दिल्ली में। ठीक है, एक समझ लीजिए ना, पाकिस्तान की राजधानी उस समय का। ठीक, हाँ नहीं कराची था। ठीक है, अभी तो इस्लामाबाद है। तो एक तरह से लाहौर पॉपुलर जगह है ना,
ठीक है। और भारत की जगह जो जगह है दिल्ली, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा लाहौर और दिल्ली ये 2 जगह अधिवेशन किया गया था, जो कि कब 1909 और 9 में 9 ही जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अच्छा हाँ, अगला एक चीज़ और देख लीजिए, जब 9 से 9 देख लिए हैं तो 1918 के बाद 1 साल बाद 1919 होता है, और 1919 में जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं वो भी व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम बोले तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय बोलने के बावजूद मन में आ जाता है कि बूढ़ा व्यक्ति होंगे, नहीं लगता है मन में, थोड़ा सा सोचिएगा ना तो लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति। इसी तरह से मोतीलाल नेहरू भी बूढ़ा थे, और 1918 में ये मदन मोहन मालवीय के जस्ट 1 साल बाद मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 में, और 1919 के एक बार और 9 साल जोड़ दीजिएगा तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा दोबारा फिर किया गया है 28 में। ये ध्यान रखिएगा कब कब है, ये आ जाएगा थोड़ा सा। 9-9 का कॉम्बिनेशन बनाए कहाँ से, मदन मोहन मालवीय 1909 से फिर 18 में, मोतीलाल नेहरू 1919 से फिर 1928 में, ये हो गया 9-9 का। ठीक है, जगह की बात करें मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा 1918 में पहली बार किया गया था, वो शायद दिल्ली था, 1919 में, 1919 में अमृतसर था पहला, अमृतसर में 1919 में, और 1928 की यदि बात करें तो कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। 1919 में कहाँ हो जाएगा, अमृतसर, 1919 में अमृतसर, और 28 में फिर कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, अमृतसर कलकत्ता। और ये हो गया, ये 8-9 का कॉम्बिनेशन था। अब सॉरी 9-9 का कॉम्बिनेशन था ना, अब 8 का कॉम्बिनेशन देखिएगा। प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा जो है पहली बार अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, 1917 में, जो कि अधिवेशन की बात करें कहाँ हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। 1917 में भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति एनी बेसेंट के द्वारा, जो कि प्रथम महिला हुई। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में, जो कि कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। और तीसरी महिला जो थी कौन थी, नलिनी सेन गुप्ता, जो कि 1933 में हुआ था, जो कि वो भी अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, यानी 17, 8, 25, 8, 33। ध्यान रखिएगा, 3 महिला जो किए थे 17, 8, 25, 8, 33, यानी पहले 17 में नाम अभी एनी बेसेंट बता ही दिए, 28 फिर 25 में सरोजिनी नायडू, और 33 में नलिनी सेन गुप्ता। और तीनों का नाम क से ही है, पहला और तीसरा कलकत्ता में, और दूसरा बीच वाला जो है वो कानपुर में। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है कानपुर में की थी। और अगला जो है एक 1915 का, ये 1912 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट बनता है कि बिहार में आयोजित प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था। बिहार में पहला अधिवेशन बांकीपुर हो जाएगा, जो पटना में पड़ता है, बांकीपुर। ठीक है, बांकीपुर अधिवेशन जो है 1912 में, जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अदोरगा में भी पूछा था। हम बोले हाँ, बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ था, जो कि बिहार में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन, बिहार में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन हो जाएगा, बांकीपुर अधिवेशन, जो कि कब 1912 में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, आर.एन. माधुलकर के द्वारा 1912 में किया गया था। ये हो गया। 1912 के बाद 1915 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 1915 का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इस अधिवेशन में जो है एक अंग्रेज व्यक्ति, जो कि बाद में गवर्नर बनते हैं, वो व्यक्ति इस अधिवेशन में शामिल होते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड वेलिंगटन। पूछा जाता है लॉर्ड वेलिंगटन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है, कि और कब हुए थे, तो 1915 का अधिवेशन हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन सा हो जाएंगे, एसपी सिन्हा, या फिर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बोलेंगे पूरा नाम। 1915 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा किया गया था 1915 में, जिसमें कौन व्यक्ति भाग लिए थे, अंग्रेज व्यक्ति, लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए थे, जो कि कहाँ में हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, बम्बई अधिवेशन था ये। बोले सो एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, अगला बोले तो 1916 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1916 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अध्यक्षता की बात करें समझिएगा, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका बोले तो भगवान का नाम समझिए, दुर्गा जी का। ठीक है, ठीक, और इसलिए कहा जाता है, जो अगर कांग्रेस के नरम दल गरम दल दोनों में एक मुस्लिम लीग जो है, और एक जो है क्या नाम है इनका, बीजी तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा
होम रूल लीग का स्थापना किया गया था, यानी होम रूल लीग, कांग्रेस के गरम दल नरम दल और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग, ये सभी एक मंच पर सभी को लाने का काम किया गया था और एक मंच पर आके सभी में एकता बनी थी। ठीक है, और इसलिए अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इस अधिवेशन का नाम ही लखनऊ अधिवेशन हुआ। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में एक बार और अधिवेशन होता है 1936 का, जो कि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में होता है। ठीक है, आगे चलेंगे उस पर भी। ठीक है, तो 1916 का अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता AC मजमूदार, और इम्पोर्टेंट क्यों हुआ कि सभी एक मंच पर आए थे और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है पूर्ण रूप से भाग लिए थे। और इसी अधिवेशन में 1916 में ही है जो कि महात्मा गांधी को बिहार के तिनकटिया पद्धति से जो है आगाह करवाने का काम करवाया था। कौन? राजकुमार शुक्ला के द्वारा करवाया गया था। अगला ये का 1916 हो गया। 1917 का अधिवेशन अभी बोल ही चुके हैं कि एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन, प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो होता है 1918 में होता है, जो कि हसन इमाम के द्वारा होता है अध्यक्षता। हसन इमाम के द्वारा होता है 1918 के अधिवेशन की अध्यक्षता। जो हम बता रहे हैं ना कि इसमें विशेष अधिवेशन हुआ है, विशेष अधिवेशन हुआ है, ये हसन इमाम की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन हुआ है। और वार्षिक अधिवेशन हुआ है वो मदन मोहन मालवीय के। ठीक है, और विशेष अधिवेशन टोटल 3 बार हुआ है। कब कब क्या हुआ? 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन। पहला विभाजन बोलेंगे तो 1907 में, ठीक है, फिर दूसरा 1918 में, और आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन बोलेंगे तो 1969 में। कल भी बोले थे ये क्वेश्चन, आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में। हाँ, 1969 में। अभी बोले हसन इमाम के द्वारा जो है विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता 1918 में किया गया था। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। और 1918 के ही वार्षिक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अब 1919 का देख लीजिएगा, अभी जस्ट बोले थे 1919 में भी 2 अधिवेशन हुआ है, एक विशेष अधिवेशन, एक जनरल अधिवेशन जो वार्षिक होता है, और एक 1923 का भी विशेष अधिवेशन हुआ है और एक जनरल अधिवेशन हुआ है। सभी आगे देख रहे हैं, यानी विशेष अधिवेशन कितनी बार? 3 बार। कब कब? 1918, 1919 और 1923। 18, 19, 23 और 20 में तो नहीं ना हुआ है? नहीं, 20 में नहीं होगा। ठीक है, सुनिएगा। 1918 में बोल दिया हसन इमाम, मदन मोहन मालवीय। 1919 में 2 अधिवेशन हुआ। एक जो हुआ कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 में अमृतसर में। ठीक है, 1919 में अमृतसर में, और 1919 बोला गया, 1919 बोला गया, 1920 होता। ठीक है, 1918, 1920 और 1923। हाँ, 18, 20, 23, 1947 में। हाँ, 1947 में भी वो करना मजबूरी है इसलिए हुआ है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता। ये तीनों इंपॉर्टेंट बताते हैं हम। एक 18, 20 और 23, यानी एक पहले 2 बार है फिर 3 बार है, 18, 2, 20, 3, 23। ठीक है, अब इस जिसमें देखिए 20 में 2 अधिवेशन हुआ। 20 का इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कलकत्ता अधिवेशन पहली बार लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि ये विशेष अधिवेशन था। पूछा जाता है कि विशेष अधिवेशन 1920 में जो हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। और वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता नागपुर में जो हुआ था बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। बहुत से 20 भी होता है, बहुत से बी राघवाचारी होता है। ठीक है, और कन्फ्यूजन कहाँ होता है हम बताते हैं। सब लोग का होता है, मेरा भी हो रहा था। 1912 के अधिवेशन जो है जिसके अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा जो किया गया है, जो कि बांकीपुर। हाँ, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि 1912 वाला पूछ देता है तो लोग बी राघवाचारी मार लेते हैं, तो ध्यान रखना है। और RN माधोलकर हो जाएगा, जो कि अभी बोले भी थे पीछे से पवन जी, बी राघवाचारी बोल भी दिए थे। वो होता है, हर किसी को होता है कन्फ्यूजन। क्या बोले थे आप? RN माधोलकर बोले थे। ठीक है, हो सकता है कहीं से आवाज़ आया था ये। अगला जो है 1920 का जो है जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पास कर लिया गया था। ये विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास कर लिया गया था। इसमें भी विवाद में है थोड़ा सा कि कभी देता है कि जो वार्षिक अधिवेशन में, कभी देता है विशेष अधिवेशन में। तो असहयोग का प्रस्ताव जो है पास कर लिया गया था। ये विशेष अधिवेशन या वार्षिक अधिवेशन, ये बताइएगा। ठीक है, विशेष अधिवेशन में ही किया गया था जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में था। और अगला जो है वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में किसकी अध्यक्षता में? बी राघवाचारी में। इसमें जो हुआ था कांग्रेस जो है संविधान में परिवर्तित हो गया था, यानी कांग्रेस जो है संविधान में परिवर्तन कब हो गया था? 1920 के वार्षिक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी, और कहाँ हुआ? तो नागपुर में। ठीक है, अगला 1922 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। पूछा जाता है कि बिहार में आयोजित दूसरा अधिवेशन कौन सा था? 1922 का, जो कि गया अधिवेशन हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास हो जाएंगे, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है,
गया अधिवेशन 1922 चित्तरंजन दास। 1923 में बोले थे दो व्यक्ति, एक तो बताया